सहस्रनाख्यां चतुर्मास्यां विशेषाद् विधिपूर्वकम् अभिग्रह सदाग्रह्या सम्यग्गर्हा विवेकी भी। परम कृपालु जीव मात्र के कल्याण की भावना वाले महापुरुष आचार्य भगवान आषाढ़ चातुर्मासिक पर्व का इन दिनों का बड़ा महत्व अपन को दर्शाते हुए कह रहे हैं। आज तक अपनी आत्मा ने बहुत बार जिन वाणी का श्रवण किया है, प्रभु वाणी का श्रवण किया है, संत वाणी का श्रवण किया है। ये वाणी पानी जैसी पवित्र होती है। व्यक्ति को, आत्मा को जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, पवन की आवश्यकता होती है और प्रकाश की आवश्यकता होती है। इन तीन चीजों के बिना कोई भी व्यक्ति अपना अस्तित्व टिका के नहीं रख सकता है। पानी भी आवश्यक है, पवन भी आवश्यक है और प्रकाश के बिना भी अपन जिंदे नहीं रह सकते हैं। इन तीनों को पावन बनाने का काम, पवित्र बनाने का काम, सद्कर्म के अंदर ले जाने का काम और सन्मार्ग के अंदर स्थापित करने का काम ये प्रभु की वाणी करती है। अने वाणी पानी जैसी निर्मल है, पानी जैसी शीतल है, पानी जैसी अपन को, अपनी आत्मा को ठंडक, शीतलता दिलाने वाली है। महापुरुष आत्म साधना के अंदर जब प्रवृत्त होते हैं और जब अपने ज्ञान की गंगा के अंदर डुबकी लगाते हैं और उसके अंदर उन्हें जो मोती प्राप्त होते हैं, उन्हें जो सम्यक ज्ञान की एक गरिमा प्राप्त होती है, वो खुद के अंदर न रखते हुए परोपकाराय सताम विभूतय, हमेशा सज्जन सदपुरुष का कर्म और कर्तव्य एक ही होता है, पराम पकोराय, अन्यों के ऊपर उपकार करना। खुद के लिए तो बहुत लोग जीते हैं, सब लोग जीते हैं, मगर अन्यों के लिए जो जीते हैं वो महापुरुष होते हैं। और वो महापुरुष जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, जो कुछ भी अच्छाई है, शक्ति है उनके पास होती है, वो हमेशा लुटाने के लिए होती है। इकट्ठा तो कौन करता है? परिग्रह की संज्ञा वाला व्यक्ति इकट्ठा करता रहता है। ममत्व की संज्ञा वाला व्यक्ति इकट्ठा करता रहता है। मगर महापुरुषों ने अपनी आत्मा की निर्मलता, अपनी आत्मा की साधना के लिए अपन को कहा कि 8-8 महीना संसारी व्यक्ति संसार के अंदर, आरंभ समारंभ के अंदर, व्यवहार व्यापार के अंदर, वृत्ति और प्रवृत्तियों के अंदर, लेन और देन के अंदर, कूड़ और कपट के अंदर, माया और दंभ के अंदर, कई प्रकार की प्रवृत्तियों के अंदर संसारी आत्मा 24 घंटा और विशेषतया 8-8 महीना दौड़ती रहती है। बस क्योंकि एक अनादि अनंत काल की यह संज्ञा है, किसी को न मिला हो ऐसा हमें मिल जाए, किसी के पास ना हो ऐसा हमारे पास आ जाए, और दुख का अंश ना आवे और सुख अंश मात्र भी हमारा कम न होवे,
उसके लिए वो 24 घंटा सुबह से लेकर शाम तक और जन्म से लेकर विदाई तक अपनी दौड़ लगाता ही रहता है। इन सारे जीवात्माओं के ऊपर परम करुणा बरसाते हुए परम ज्ञानी पुरुषों ने अपन को कहा कि भाई रुक। जैसे चंड कौशिक को भगवान महावीर ने कहा था, बुझ 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 चंड कौशिया, और जो डंक देता था, जिसके एक डंक से व्यक्ति मर जाता था, जिसकी क्रोधाग्नि इतनी तीव्र थी कि वहां से पसार होने वाला कोई व्यक्ति जीवित नहीं जाता था, वैसी आत्मा को भी प्रभु महावीर के उन निर्मल शीतल शब्द ऐसे निकले कि बोझ बोझ, यानी बोध पाम बोध पाम बोध पाम। अरे शब्द सुनते ही वो क्रोधाग्नि और ज्वालाग्नि शांत हो गई, शीतल बन गई। अपन तो त्रियंच पंचेंद्रिय नहीं है, मगर अपन तो मनुष्य जीवन को पाए हुए हैं। हर चीज का ज्ञान समझ सोच विचार है। बहुत सारे लोगों को तो ओवर सोच होती है, खुद की नहीं औरों की। खुद में कोई परिवर्तन नहीं लाना, दुनिया को उन्हें परिवर्तित करना है। मगर वैसे लोग न खुद तैरते हैं न औरों को तैरा सकते हैं। तिन्नाणम तारियाणम बुद्धानम बोहियाणम, इसलिए किसी मनुष्य के आगे यह शब्द यूज नहीं किया जाता है। तिन्नाणम तारियाणम सिर्फ अष्ट कर्मों से जो मुक्त है, जीव मात्र के प्रति करुणा है, जीव मात्र के प्रति दया है, जीव मात्र के प्रति प्रमोद भावना है। प्रमोद भावना यानी आनंद है। किसी भी जीवात्मा को देखकर जिनके दिल में द्वेष नहीं आता है, किसी को देखकर राग नहीं आता है, मगर एक ही चीज उनके जीवन में आती है, बस ईषद बाष्पा द्वयोर भद्रम श्री वीर जीन नेत्रयो कृता पराधे पीजने कृपा मंथर तारयो। सकलारत स्तोत्र के अंदर कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र आचार्य महाराज लिखते हैं कि प्रभु कैसे है, महावीर कैसे है, क्या व्यक्तित्व था उनका, क्या उनके इस दया रूपी ईसा हृदय सिंहासन के ऊपर करुणा की घोग कैसे बह रहे थे कि जब 6 महीने तक उस संगम देव ने परमात्मा को न ध्यान करने दिया, न कौशक करने दिया, न क्रियाएं करने दी। हर समय हर क्षण उनके पीछे पड़ गया और तकलीफ उपसर्ग आपत्ति विपत्ति आंधी और तूफान के अंदर उनको भयभीत करने का काम किया। प्रभु भी समभाव से, एक तो सामर्थ्य न हो सहन करो, वो संभाव नहीं है। एक तो शक्ति न हो और सहन कर लो, वो कोई वीरता नहीं है। मगर सामर्थ्य होने के बावजूद भी, शक्ति होने के बावजूद भी ताव कायम ठाणे नाम मोने नाम जाने नाम अप्पाणमो सिरामी प्रभु ने कर लिया। और 6 महीने के बाद जब वो संगम थक गया, हार गया कि अभी कितना भी करूं, कुछ भी करूं, मगर इनको तो कोई असर होने वाला नहीं है, तब वो रिटर्न जाने की कोशिश किया उसने। उस समय भगवान का करुणा का घोग आंखों के द्वारा बार टिपक गया। ईषद बाष्पा द्वयोर भद्रम श्री वीर जिन नेत्रयो कृता पराधे पीजने कृपा मंथर तारयो। किया है अपराध जिसने,
क्या किया है? अपराध किया है ने। भगवान को ध्यान, कौशक, माला, जप कुछ नहीं करने दिया। हर जगह आके विघ्न डाले, हर समय आकर उसने तूफान किए, तो भी किया है अपराध जिसने, ऐसे अपराधी के ऊपर भी शिवीर जिन नेत्रयो, भगवान महावीर की आंखों में से अश्रु बहने लगे हो। तिन्नाणम तारियाणम, मैं तैरने वाला हूं और मेरा जो भी आलम्बन ले, मेरा जो भी निमित्त ले, वो भी तैरे, वो भी तैर जाए, ऐसा लोगों को विश्वास है। मगर यह आत्मा बेचारा आज डूब के जा रहा है, कर्म बांध के जा रहा है। ये अपने भगवान, ये परमात्मा महावीर का जीवन के, जिनों के जीवन के अंदर सिर्फ एक ही है, मिट्टी में सब भूयेसो वैरम मज्जा न कह रही। समस्त संसार में जितने भी प्राणी है, उन सारे प्राणियों के साथ मेरा क्या भाव है? मिट्टी में सब भूयेसु, समस्त प्राणियों के साथ मेरा मैत्री भाव है। वैरम मज्जा न क्या नहीं, किसी भी व्यक्ति, आत्मा और जीव के प्रति मेरा कोई वैर वैमनस्य नहीं है। ये भगवान का विचार, ये भगवान की आज्ञा। और अपनी सोच क्या है? मारा हो तो वंदामी, मेरे हो तो वंदामी, और दूसरों के हो तो पेट भर के निंदामी। अपन ये सीख लिया है, और इसलिए भव की परंपरा का अंत नहीं आ रहा है। नहीं, मिट्टी में सब भूयेसु। वीर ने, महावीर ने तो ये कहा है, संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सभी के साथ फिर कोई जाति पाति धर्म संप्रदाय समुदाय गच्छ नहीं। मिट्टी में सब भूयेसु। तूफान काहे के हो रहे हैं, झगड़े काहे के हो रहे हैं? ये सुसाधु है, ये कुसाधु है। हम जो करते हैं सुविहित मार्ग है, दूसरे जो कर रहे हैं वो कुविहित मार्ग है। उदय रत्न जी महाराज को इस सारी चीजों को सुनकर उन्हें भी बहुत बड़ी वेदना हुई। आज से 500-700 साल पहले हुए महाकवि प्रभु के भक्त उदय रत्न जी महाराज ने सुना कि हो जगत में किसी के पास केवल ज्ञान नहीं है, ऐसा ज्ञान का कोई खजाना नहीं है। 2-4 घंटा बोलना आ गया और 5-50 हजार 2000 लोगों का टोला इकट्ठा हो गया, उसमें तो व्यक्ति समझता है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा समझदार हूँ, मैं बड़ा होशियार हूँ, मेरा जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, मेरा जैसा कोई है सुविहित नहीं है। और उसमें इतनी राग द्वेष की परंपरा अपन सब मिलकर बांध लेते। इस सारा देखकर उदय रत्न महाराज ने लिख दिया कि भरत भूमि में पंचम कारे नहीं कोई केवल धारी। भरत भूमि में पंचम कारे नहीं कोई केवल धारी। संदेश सगड़ा कोणनी पासे मति मुंजाई छे मारी। हे परमात्मा, हे प्रभु, मेरी मति मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है कि इस पंचम काल के अंदर कोई केवल ज्ञानी नहीं है, तो भी सब अपन अपन को खुद को ज्ञानी महाज्ञानी सुविहित सच्ची परंपरा वाले और बाकी झूठी परंपरा वालों का निर्देशन करते हैं। और समाज में, संघ में, शासन में जगह जगह राग द्वेष लड़ाई झगड़ा चल रहा है। और उसमें अज्ञानी जीव भी ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं कि बस मेरा है तो वंदामी, मेरा नहीं है तो निंदामी। बस ये झगड़े ये टंटे चलते रहते। इसलिए महापुरुषों ने अपन को कहा आषाढ़ाख्याम चातुर्मास्याम विशेषाद विधि पूर्वकम अभिग्रह सदा ग्रह्या सम्यक ग्रहा विवेकी भी। विवेकवान आत्माओं को न इसमें न उसमें
किसी में नहीं पड़ना है। उन विवेकवान आत्माओं को तो क्या करना है? अभिग्रह सदा ग्राह्य। भगवान ने भी 12.5 वर्ष तक अलग अलग तरह के अभिग्रह लिए, यानी व्रत किए, यानी पचखान किए, यानी मौन धारण किया, पंचायती नहीं की। हाँ, अपन तो 5 जन मिल जाते हैं ने कि जाने जैन शासन का ठेका अपन ही ले लिया है। वहाँ ऐसा हो रहा, यहाँ ऐसा हो रहा, वहाँ वैसा हो रहा। अरे भी जहाँ जैसे कर्म होंगे वैसे लोग करते रहेंगे। हैं, संसार में रहे हुए हर प्राणी सद्मस्त है, और सद्मस्त रहे हुए व्यक्ति कोई न कोई गलती है, कोई न कोई भूलें उनके जीवन में होती रहती है। तो अपन दोष दर्शन वाले न बने, मगर गुण दर्शन वाले बने। अपन को दोष दर्शन नहीं करना है, क्योंकि अपनी जिंदगी कितनी है, अपना आयुष्य कितना है, क्या मालूम कौन सी गली में जिंदगी की शाम हो जाएगी। बैठे बैठे छाती दुखने आ जाएगी, बाथरूम में गए स्लिप हो गए ने में हो जाएगा, और दिमाग का क्या बोलते हैं, हेमरेज हो जाएगा, बोलना चलना फिरना सब बंद हो जाएगा। और एक की हुई कर्म बंधनों की प्रवृत्ति अपने साथ चलती है, और आराधी हुई धर्म क्रिया आत्मा को ऊर्ध्व की ओर ले जाती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि विशेषाद विधि पूर्व काम क्या अभिग्रह सदा ग्राह्य। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार छोटे मोटे बड़े अभिग्रह लेने का। बस 5 माला जहाँ तक मेरी पूरी नहीं होगी ने, वहां तक मैं किसी से बात नहीं करूंगा, ये भी अभिग्रह है। 4 बीमार मेरे साधनविकों की मैं वयावच भक्ति नहीं करूंगा, वहां तक मैं 5 चीज ही वापरूंगा, ये भी अभिग्रह है। 25 आइटम बनी हुई है, उसमें से आज तो मुझे 11 चीज ही वापरनी है, ये अभिग्रह है।